व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। सो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि लाइक यार हम +2 के बाद आना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद। तो माइंड में क्वेश्चन है कि अभी जिस हिसाब से कनाडा में जो हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से वीज़ा लगने में टाइम लग रहा है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, और जिस हिसाब से रूल्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरह, यूके की तरह सीबीएसई रेट मार रही है, बच्चों से आईडी पूछ रहे कि आप वैलिड स्टेटस आपका है या नहीं है। और काफ़ी लोगों को पकड़ा भी गया अल्बर्टा के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, कंस्ट्रक्शन वर्कर को, ट्रक ड्राइवर्स को, और रिटेल स्टोर में, रेस्टोरेंट में भी जा रही है। एंड यू आर चेकिंग द स्टेटस दैट यू आर एलिजिबल, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वैलिड स्टेटस और नॉट। और आपको कनाडा में आप मीन्स ऐसा ना हो कि आप स्टेटस कंप्लीट हो चुका फिर भी आप रह रहे हो। और ये 3 प्रोविंस में ऑलरेडी चल रहे हैं और बाकी प्रोविंस में भी होगा, स्पेशली ओंटारियो में भी होगा। अभी जो 3 प्रोविंस है वो नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया में ऑलरेडी सीबीएसई की रेट चल रही है। एंड सीबीएसई आर द वन, जिसको नहीं पता, they are the one who control the immigration of Canada, they are the one who control the border of Canada, and they are the one who control the custom and service related things in Canada. So and Canadian government are supported because उनने ही स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने ही कहा है that you have to do it. अदरवाइज वो ऐसा नहीं है कि 10 साल से किया नहीं और इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कनाडा में इतनी इंडस्ट्री, वेयर हाउस नहीं होती, फैक्ट्रीज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन 8% है। एंड इलेक्शन अक्टूबर में 2025 में। एंड वो जो गवर्नमेंट है, जो करंट जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट है, इट्स अ कॉलिशन गवर्नमेंट। तो उनके माइंड में है कि भाई वोट तो कैनेडियन सिटीजन ही देंगे ना, टेम्परेरी रेजिडेंट तो नहीं देंगे, दे आर नॉट द वन, पीआर होल्डर तो नहीं देंगे, कैनेडियन सिटीजन आर द वन जो वोट देंगे। अगर उन्हीं नहीं खुश कर पाए, अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दस मीन्स ओवर गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है हमें निकाल जाएगा। सो इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज समझाओ तो कनाडा गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूज़ ही किया है, ऑब्वियस ही बात है। और स्टडी परमिट में हम क्यों जाते हैं, बच्चे क्यों जाते हैं, मीन्स जो जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, दे आर द प्रेफरेबल एंड द सेफर पाथवे टू गेट इनटू द कनाडा देन मूव इनटू द पीआर पाथवे। सो आपके माइंड में क्वेश्चन होता है यार कि अगर मैं जाता भी हूँ मीन्स +2 के बाद, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, इफ यू आर गोइंग आफ्टर +2 डोंट गो, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई बेनिफिट नहीं है। एटलीस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री हियर देन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे, पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे। या आपको जाना ही है बाय हुक एंड क्रुक, मेरे को जाना ही जाना है, ऑलवेज चूज द अटलांटिक प्रोविंस। अटलांटिक में 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड। गो देयर, डू मिनिमम 2 की स्टडी, या मैं को फॉर द सेफर साइड डू द ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन, चाहे बीबी, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आईटी फील्ड में हो या कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आर्ट्स फील्ड में हो, डू ग्रेजुएशन and you will able to and you are eligible without any experience. Even if you do a diploma certificate for minimum 2 years, still you are eligible. But for the safer side, क्योंकि रूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं वर्क परमिट के रिगार्डिंग, आई वुड रिकमेंड यू गो इनटू द ग्रेजुएशन एंड फर्स्ट चूज करो अटलांटिक को, देन चूज करो यूकॉन प्रोविंस को, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन, देन चूज करो अल्बर्टा को। डोंट गो टू ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया इन ग्रेजुएशन पार्ट थिंग। बट अगर जाना है, कहीं नहीं मिल रहा, मुझे इनटेक नहीं मिल रहा और बजाना ही जाना है, देन गो फॉर इट। बट चूज द इन डिमांड कोर्स जो आपको आगे हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका मेन मोटिव है पीआर भी। वो स्टडी तो करनी है, पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है, लेकिन पीआर भी लेना है। अगर पीआर नहीं लेना, दैट इज टोटली अप टू यू। Same goes for graduation, masters. Check your CRS score, check your profile, improve your profile, then move forward. I already make a lot of video. I will recommend you. You can watch my other video. You will get an idea that what is going on in the Canada, what is happening in Canada, and what kind of course you have to take, and what kind of field you have to move in while taking the admission. कौन से कोर्स में जाना है, then move forward. Otherwise धक्के खाओगे। कोई सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं, इनकी वैल्यू कनाडा में भी नहीं है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि व्हाट यू हैव टू डू। देखो, अभी जो रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हो गई है स्टडी वीज़ा के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 2022 में तो बहुत आराम से मिल रहे थे, 23 में भी बहुत आराम से मिल रहे थे, 24-25 में तो पूरी लगा दी है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी से काफ़ी सारे रूल्स चेंज करे हैं। डबल आर स्ट्रीम बंद कर दी, अल्बर्टा टैग बंद कर दिया, सारे प्रोविंस के पीएनपी बंद कर दिए, जितनी भी लो वेज एलएमआई है वो सारी बंद कर दी है। स्ट्रीम्स नहीं मिल रही, पीआर नहीं मिल रहा, स्कोर 507 से नीचे ही नहीं आया लास्ट 1 ईयर से, और 2.5 साल में से 2 बार फॉरेन ड्रॉ हुए हैं।
और जितने भी ड्रॉ हो रहे सारे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं, फ्रैंकोफोन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, स्किल बेस्ड के और हेल्थ के ड्रॉ हो रहे हैं। तो सी योर सेल्फ वेर यू स्टैंड, सी योर प्रोफाइल, सी योर CRS स्कोर एंड सी आप किस प्रोविंस में जा रहे हो। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कॉल सेंटर एजेंट। अपना दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, चेक करो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन Instagram, DM मी ऑन WhatsApp। आई विल हेल्प यू आउट, टेक अ सेशन, आई विल हेल्प यू आउट। या किसी ऐसे बंदे से बात करो जो को नॉलेज हो, जो आपको न्यूट्रल वे में हर चीज़ समझाए। तो देखो, अब मैं उसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, I don't think so you have to go into study visa. If your profile is good, you have a good communication, you have a good qualification, good education, and आपके पास experience है, go into the direct PR pathway. There is no need to go into the study visa. Go into direct PR pathway. अगर आपका CRS score 430 बन रहा है, 430, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप अपने स्पाउस को मिला के लगा रहे हो, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर जो भी आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, व्हाट्सएप में, और मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। आई विल हेल्प यू आउट टू गेट इन द PR पाथवे। या आप LMI पे जाओ, और LMI पे भी जाओ तो हाई वेज LMI पे जाओ, अदरवाइज देयर वुड बी नो बेनिफिट। क्योंकि लो वेज में जाओगे, मिल तो जाएगी, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जो आपने पैसे दिए, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, देयर वुड बी नो बेनिफिट। और everybody know nothing is free. It's buying LMI and selling LMI is illegal, but nothing is free. किसी से भी बात करोगे, nothing is free. आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी देगा ना, तो कोई को फ्री में नहीं देगा, they will charge you. किसी इमिग्रेशन लॉयर से बात करोगे, कंसल्टेंट से बात करोगे, एजेंट से बात करोगे, they will charge you. So check your profile first, your age, qualification, NOC code, job title, past experience, past qualification, then move forward. And see, there are more than 104 streams in Canada to get into the PR pathway. You have to check where you have to fall into. किसी बंदे ने कमेंट किया था, and I'm agreeing with his comment. उसने ये चीज़ कही थी, the next news will be there is a shortage of staff, business or closing down. Wait and you will read after 3 to 6 months. Means ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 25 अक्टूबर, so 25 अक्टूबर 2024. So after means जनवरी के बाद, या भी मान लो कि मार्च अप्रैल के बाद, there will be a shortage. See, आपको एक चीज़ रियलिटी बताता हूँ, जो मैं बहुत बता चुका हूँ। कनाडा में इतनी इंडस्ट्री नहीं है, कनाडा में फैक्ट्री वेयर हाउस इतना नहीं है, इतना ना प्रोडक्शन नहीं होता। जितनी भी चीज़ें होती है ना, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मशीन से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो गारमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। तो कनाडा एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। तो मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कनाडा में चीज़ें है नहीं, कनाडा इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ऑयल में, नेचुरल गैस में, लेकिन वो कहते हैं ना, उनके पास वो लीडर नहीं है जो उस चीज़ को वैसे डिलीवर कर सके, उस कंट्री को प्रोडक्टिव बना सके। देखो, जो करंट गवर्नमेंट है उसका सिर्फ फोकस यूजलेस चीज़ों पे है, और जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो यूजलेस पॉलिसीज़ है, जो विच आर नॉट फेवरिंग द कैनेडियन सिटीजन्स और द टेम्परेरी रेजिडेंट जो वहाँ पे है, इवन PR होल्डर ऑल्सो, उनके लिए फेवर में नहीं है। दे आर मोर फोकस ऑन इमिग्रेंट्स। सी, दिस गवर्नमेंट इज मोर फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और द कंट्री इकॉनमी। दिस इज द रियलिटी। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, यू विल गेट एन आइडिया, एंड दिस इज माई ओपिनियन। एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियन, बट अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, आपको समझ आ जाएगा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो किस चीज़ पे फोकस करती है। सो दिस इज द रियलिटी। कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है। लास्ट 4 डिकेड से अराउंड जो एवरेज इमिग्रेंट्स कनाडा में आते हैं, जो PR बन जाते हैं, वो होते हैं 2,50,000, मीन्स 2.5 लाख एवरी ईयर, दैट्स एन एवरेज। और ऐसा नहीं है कि अभी अराउंड जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो 41 मिलियन है, एंड कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी थोड़ा बहुत इशू ज़रूर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शन, हाउसिंग क्राइसिस है, चीज़ें बहुत सारी, अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन 8% है, बच्चों को वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम फुल टाइम, होमलेस बहुत सारे इश्यूज़ है, ड्रग एडिक्ट बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज कहना चाहूँगा, डोंट बी इन अ हरी। अगर आपको लगता है कि मेरे भी चीज़ें नहीं बन रही है, डोंट वरी, आप 5-6 महीने बाद भी अप्लाई करोगे, तब भी अपॉर्चुनिटी होगी, ऑप्शंस होंगे, बिकॉज कनाडा नीड्स इमिग्रेंट्स। और कनाडा की जो पॉपुलेशन है, अराउंड 30-35% पॉपुलेशन है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, वो ओल्ड है, काफ़ी ओल्ड एज है। तो उनको पेंशन देनी है, और उनको यंग पॉपुलेशन भी चाहिए जो उस कंट्री की इकॉनमी को आगे बढ़ा सके, बूस्ट कर सके।
सो कैनेडा नीड्स इमिग्रेंट्स, सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बी इन अ हरी। अगर आपको लगता है कि मुझे +2 के बाद नहीं जाना स्टडी वीज़ा पे, मत आओ, ग्रेजुएशन करो, एक्सपीरियंस गेन करो अपनी होम कंट्री में, देन मूव फॉरवर्ड। देयर एन अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर ऑल्सो। चाहे जो अभी अपोनेंट गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट ज़रूर है इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग, उनको मक्खन मलाई लोग चाहिए, बट रियलिटी ये है, जो देखो अपोजिट में होता है, अपोनेंट में होते हैं, वो यही बातें करते हैं, वो आपके खिलाफ ही बातें करेगा। बाद में भी कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इमिग्रेंट बहुत सारा फंड्स लेके आते हैं, स्पेशली LMI वाले और उससे ज़्यादा स्टडी वीज़ा वाले। तो कनाडा नीड्स इमिग्रेंट्स। जस्ट सी योर प्रोफाइल, improve your profile, improve your CRS score, go into the in demand industry, उसके बाद कनाडा में आओ एंड चूज द बेस्ट टीम जिसमें आपको इजी PR मिल सके। एंड एट द एंड अगर आपका स्कोर CRS स्कोर 430 बन रहा है, आई विल हेल्प यू आउट इन द डायरेक्ट PR pathway. So you can DM me on this number or you can DM me on Instagram. I will definitely help you out. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। और कुछ भी क्वेश्चन हो, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।